हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज मानिक, मोटिवेशन राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। हाउ यू आर ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपके लिए इस बार एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मुझे लगता है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट लेने के साथ साथ उसमें आप कुछ समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज मेरा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? अच्छा टॉपिक है ना जी। बेसिकली ये यूथ के ऊपर है ना? तो जो भी यूथ हमारे मेल या फीमेल जो लोग भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या आगे रहने का प्लान कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। ऑलरेडी जो रह रहे हैं, है ना, वो इसको देख लें, ठीक है। और जो लोग रहना चाहते हैं यूथ, ठीक है, वो थोड़ा सा इसको समझे। तो सबसे पहले मैं ये आपके सामने इस बात को क्लियर करना चाहूँगा, ये इस बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप में तो नहीं कहूँगा, मैं इसको हल्का सा एक पॉइंट आउट करूँगा कि व्हाट लिविंग रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या। कि जब दो अपोजिट सेक्स के पार्टनर, मेल या फीमेल, ये मान के चलें, लेमैन लैंग्वेज बात करते हैं ना, कोई लड़का या लड़की या कोई स्त्री या पुरुष, ठीक है, अपने दोनों की सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ में रहना, ठीक है, स्वीकार करते हैं, तब वो लिविंग रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है। नॉट विद द एनी फोर्स, किसी की मजबूरी में नहीं है, कुछ भी, दोनों की सहमति होती है आपस में साथ में रहने के लिए, एक छत के नीचे, एक प्रीमाइसेस में या एक फ्लैट में, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जब आप लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या आप दोनों पार्टनर आपस में एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ या बहुत कुछ या थोड़ा बहुत भी जानते हैं या नहीं जानते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? कि जब तक हम सामने वाले के बारे में बेसिक्स हमें नहीं पता, कहाँ बंदे का नेचर क्या है, बंदे की फैमिली बैकग्राउंड क्या है। देखिए, जो आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ पर 8 या 9-10 घंटे आप रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ ए फॉर्मल लाइफ। क्योंकि प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल होने की वजह से फॉर्मल तो होगी ही होगी, है ना, वहाँ पे हम दूसरे से रहते हैं। लेकिन जब हम लिविंग रिलेशन में रहते हैं, तो उस रिलेशनशिप में आने से पहले भी दोनों पार्टनर्स की, मेल या फीमेल, जैसे अगर मेल पार्टनर है तो वो फीमेल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानने का प्रयास कर ले, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, है ना, अपने अपने तरीक़ों से। ऐसे ही फीमेल पार्टनर भी अपने मेल पार्टनर के बारे में पहले सारी चीज़ें श्योर कर ले कि अगर मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ या रहूँगी या रह रही हूँ, ठीक है, तो जो बेसिक्स हैं उसके, अब मान लीजिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, आदमी का बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए प्रोफेशनल जो आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ पर तो आदमी ठीक ठाक रहता है, फॉर्मली बात करता है, लेकिन बाद में आके पता लगता है महीने बाद या 2 महीने बाद, कह रहे यार इसका तो नेचर बहुत ही अलग टाइप का है ना। या जैसे कई बार मैरिजेस में होता है, शादी हो जाती है, उसके 4-5 महीने बाद पता लगता है, अरे यार ये लड़का तो बहुत हैवी ड्रिंकर है, इसके तो बहुत सारी लड़कियों से संबंध है, या ऐसा है वैसा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप इज़ नॉट ए बैड काइंड ऑफ बिहेवियर, बट उसमें जो जैसे ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है, ठीक है। तो आप शुरू में दोनों लोग, मैं दोनों की सेम बात कर रहा हूँ दोनों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी एक का पक्ष ले रहा हूँ, किसी के विरोध में बोल रहा हूँ, बट लिव इन रिलेशनशिप में जब भी आप रहते हैं, तो एक दूसरे के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कम से कम वो कलेक्ट करें, तभी रहें। क्योंकि कल को रहने के बाद में, साल बाद, 6 महीने बाद, है ना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपको आती हैं और खुद पर अगर आपको पछतावा होता है या अफसोस होता है कि अरे यार मैंने क्या किया, तो वो जो आपके जीवन के 1 साल हैं या 1.5 साल है या 6 महीने हैं, ठीक है, उसमें जो आप एक अलग टाइप की मेंटल सिचुएशन से होकर गुजरने लगे। कुछ लोग मैंने, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यूथ के, जिनसे मैं मिला भी हूँ, जो मुझसे बात भी करते हैं। एक तरीके से डिप्रेशन में वो लोग मतलब इस कंडीशन तक आ गए कि वो डिप्रेशन की कंडीशन तक उनको मतलब फेस करनी पड़ी। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आप श्योर हों कि जिसके साथ आप लिव इन रिलेशन में रहेंगे, वो 100% नहीं,
तो कम से कम 75% उसकी बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी सारी चीज़ आपसे कोइंसाइड करती हूँ, मतलब मेल खाती हूँ। अब देखिए कभी कभार किसी को गुस्सा आ जाता है, या कभी कभार कोई चीज़, जैसे अब कई बार ऐसा होता है कि मेल पार्टनर जो आपका थोड़ा लेज़ी हो, है ना, कहीं पे टॉवल फेंक दी, कहीं पे सॉक्स पड़े हैं, शूज़ में से स्मेल आ रही है तो उसने रूम के अंदर ही रख दिए। ये मेल की होती हैं इस तरह की चीज़ें, है ना, टॉवल को करी, लेकिन फीमेल्स थोड़ी सिंसियर होती हैं, वो हर चीज़ को तहज़ीब से और तरीके से रखना पसंद करती हैं। तो क्या आप अपने मेल पार्टनर की उन चीज़ों को सहन कर पाओगे, है ना, या फीमेल पार्टनर में? अब फीमेल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना, कि लाइट बंद कर, सोते समय लाइट बंद कर देना है, या बात बात पे टोका टाकी करना, मैं पहुंच गई तुम क्यों नहीं आए, होता है सारी चीज़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाद में परेशानी का सबब ना बने। लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है अगर आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और देखिए रिलेशन कोई भी हो, शादी भी कर लेंगे, मान लीजिए शादी के बाद में यहाँ भी रहते हैं तो भी तो एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे को सहन करना पड़ता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता ही लगता है। बट फिर भी फ्रॉम द सिक ऑफ फीमेल सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी मोरल भी ड्यूटी बनती है, सोशल भी ड्यूटी बनती है, पर्सनल भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ऐसे ही मतलब बस मेरे ऑफिस में काम करता है कोई इंसान है ना, और बातचीत में थोड़ा ठीक लगा तो हम लोग एक इन्फेचुएशन के कारण, या एक किसी कई बार क्या होता है ऐसा भी, मतलब मेरे नॉलेज में ये चीज़ें आई कि मान लीजिए कोई मेल पार्टनर था, उसकी सैलरी अच्छी थी, फीमेल की कम थी, है ना, तो अब समझ जाइए आप, है ना, तो उसको लगा कि चलो ठीक है यार मेरा खर्चा वहन करेगा, 3-4 साल रहते हैं या 2 साल रहेंगे। लेकिन देखिए जब भी हम whenever we try to pretend our weaknesses या सेल्फिशनेस, अगर अपनी कमजोरियों को या स्वार्थ को आप छिपा करके कोई ऑब्जेक्ट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आफ्टर ए टाइम, थोड़ी बहुत टाइम के बाद में वो चीज़ें खुल जाती हैं। ठीक है, अब लॉ भी बन गया लिव इन रिलेशन के बारे में, तो उस लॉ को भी आप समझिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं लिव इन रिलेशन में रहने की, तो पहले आप उससे संबंधित लॉ पढ़ लीजिए, है ना, उसके बेसिक्स क्या हैं, किस कंडीशन में आपको रहना चाहिए, है ना, कैसे आपको एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उस पर कहीं प्रॉब्लम आती है या उस पर आँच आती है, तो मुझे लगता है ऐसी रिलेशनशिप कभी भी ना तो साउंड होगी ना लॉन्ग टर्म में जाएगी। ठीक है, और दोनों को ही, मेल पार्टनर को भी, फीमेल पार्टनर को भी। अब मैं अभी तक तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, अब मैं कहता हूँ आपको कि एक सेंसिटिविटी वाली बात, है ना, अगर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, आपको ऐसा नहीं कहीं से पता लगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो फीमेल पार्टनर है आपकी, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले वो कहीं उसकी शादी हो गई हो, उसने छुपा रही हो, शादी कर रही हो, वहाँ उसका दहेज का केस चल रहा हो, है ना, उसने लड़के वालों को परेशान कर रखा हो, तमाम चीज़ उनसे उसने पैसा ऐंठ रखा हो, 50-60 लाख की मांग कर रही हो, अब वो आपके साथ में रह रही है, पता लगा कल को मेल है, अगर आप मेल हैं पता लगा आप पे 376 का केस लगा दे और सेक्सुअल हरासमेंट का लगा दे बाद में, तो ये सारी चीज़ें उसकी बैकग्राउंड भी जानिए, ऐसे ही मेल की भी जानिए कि उसके किसी और लड़की से संबंध तो नहीं है, उसकी ये यहाँ जॉब कर रहा है, आपसे उसने शादी छुपा तो नहीं रखी हुई है ना, या उसके अंदर कोई और बुरी आदत थी, उस पर कोई और केस तो नहीं चल रहा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद में फिर आप लिविंग रिलेशनशिप के लिए तैयार होइए, तो एटलीस्ट आपको इतना अफसोस नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ जब आपको कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद में अगर लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं और आफ्टर वर्ड्स कुछ ऐसी सिचुएशन नेगेटिव वहाँ पे तैयार होती हैं, तो फिर वो वहाँ पर फिर आपका बिहेवियर और एडजस्टमेंट, है ना, पेशेंस, ये सारी चीज़ें फिर आपको करनी चाहिए। जैसे आपको लगा कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करी, उसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं लगी, है ना, कि भाई बहुत ज़्यादा गलत है या जिसको कुछ इस तरीके से सेट असाइड किया जा सकता है। अब हुआ क्या, सारी चीज़ ठीक थी, लेकिन 365 दिन आदमी का एक जैसा बिहेवियर नहीं रहता है कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी सारी चीज़ें होती हैं, कभी मान लीजिए आपका मन कर रहा है आज मूवी देखने जाने का, मेल पार्टनर का या अपोजिट काउंटर पार्टनर का मन नहीं कर रहा है वो काम करने का, तो इसमें बहुत इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है।
है ना। बहुत इसको सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत ही कुछ ऐसा क्रिटिकल इशू बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हर रिश्ते में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि मेल पार्टनर है, वो बाज़ार से सामान ले आता है ना, ग्रोसरी वगैरह का, इसका, तब तक आप अपना कुछ और इन हाउस प्रिपेयर कर लीजिए। या ऐसा भी हो सकता है, देखिए, ये गॉड गिफ्ट कह लो इसको, या बाई नेचर कह लो, कि फीमेल्स थोड़ा नेचर में सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो आप अपने मेल पार्टनर को इस तरीके से समझा दीजिए कि भाई देखो, ये जो चीज़ आपकी है, 2-3 चीज़ आपकी जो इस तरह के रिएक्शन है मुझे ठीक नहीं लगते। किसी भी चीज़ को वेल मैनर में रखो, या ऊंची आवाज़ में साउंड नहीं सुनना। वैसे तो आजकल के ईयरफोन है सारे, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। देर रात तक किसी को पता लगा लाइट बुझा के सोना पसंद है, किसी को लाइट जला के सोना पसंद है ना। तो इसमें भी थोड़ा एडजस्ट आप कर सकते हैं कि जिसको लाइट बुझा के सोना पसंद है, हो सकता है वो चादर ले ले, बेड शीट ले ले, कुछ कर ले, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। तो लिव इन रिलेशनशिप में जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर की बैकग्राउंड को जानना। उनकी बैकग्राउंड इतनी ख़राब तो नहीं है, उनके परिवार के लोग ऐसे तो नहीं है, पता लगा लड़का कुछ ऐसी क्रिमिनल फैमिली से तो नहीं है, कल को पता लगा आप, है ना, आपको ही मार मूर के डाल जाए और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब, या लड़की ऐसे ही कि आपका सामान लेके भाग जाए, है ना। तो ये सारी चीज़, और बहुत से केसेस ऐसे मैंने सुने हैं और मेरे नोटिस में भी हैं कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स कब आई, 2-3 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद। कईयों में तो क्या किया कि मेल पार्टनर ने, जो उसकी फीमेल पार्टनर थी, उसको मतलब मरवा के या मार के टुकड़े टुकड़े करके फ्रीजर में डाल दिया, या कहीं छुपा दिया, कि उससे क्या बोलते हैं, वो जो सूटकेस होता है, ट्रॉली बैग होता है ना, जो मूव करता है, उसमें लाश कहीं फिकवा दी, है ना। ऐसी लड़की ने भी अपने किसी और एक्स्ट्रा जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, उसके साथ मिलकर लड़के को मरवा। तो ये सारी चीज़ें भी आप, और ये नोटिस करिए दोनों आपस में एक दूसरे को। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शक करना है, पर एक दूसरे को ऑब्जर्व ज़रूर करते रहिए कि 6 महीने तक फर्स्ट 6 मंथ में इसका बिहेवियर मेरे प्रति कैसा था, नेक्स्ट 6 मंथ में कैसा रहा, या आजकल चेंज है तो क्यों चेंज है। हो सकता है बर्डन ऑफ वर्क की वजह से चेंज हो रहा हो, इरिटेशन हो रहा हो, और अगर बर्डन ऑफ वर्क की वजह से नहीं है तो फिर आप उस रीजन को जानने की कोशिश करिए, बातें करिए उससे। नहीं बता रहा है, कुछ छुपा रहा है, इसका मतलब क्या है, यू हैव टू मेक द फैक्ट्स या पॉइंट्स, मेक इट क्लियर। उन पॉइंट्स को या फैक्ट्स को क्लियर करके रखो कि वाई यू आर हैविंग ए चेंज इन योर नेचर। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप हल्के में ना लें। तो बिहेवियर में जब चेंज आने लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो आदमी बाहर रिएक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लॉ है, उस लॉ को पढ़िए आप लिव इन रिलेशनशिप का, है ना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रखिए, और डेली अलर्ट भी रहिए। मतलब अगर आपको कहीं भी डाउट है, खासकर फीमेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको अपने मेल पार्टनर की किसी भी बिहेवियर पर या एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं, जैसे अपनी फ्रेंड को मैसेज डाल दो एक, है ना, व्हाट्सएप पे, कि भाई इस तरीके से आज मेरे मेल पार्टनर मेरे साथ बिहेव किया है। इफ़ देर इज़ एनी रॉन्ग, if there isn't any reply or message from me in next 48 hours या 24 hours, तो इस तरीके से आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस को या मेरे पेरेंट्स को बता देना, क्योंकि फीमेल्स के मैटर में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ना। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी किसी फ्रेंड को, है ना, जो आपकी कलीग हो फीमेल, उसको दे दो। आप अपनी कज़िन को मैसेज कर दो कि इस तरह का बिहेवियर है, और उसकी फ़ोटो, जो भी आपका मेल या फीमेल पार्टनर है, अपने किसी बहुत ख़ास बंदे को जो आपको बहुत क्लोज हो, उसको ज़रूर बता के रखो आप। हाँ, किसी भी रिलेशनशिप में हिडन या कर्टन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके साथ में अगर किसी आपके काउंटर पार्टनर ने कुछ इस तरह गलत कर भी दिया, तो एटलीस्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, आपको न्याय तो मिल जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। लिविंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन कहते हैं ना, कमल के नीचे भी कीचड़ होती है। तो बहुत सारी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मैं फ्यूचर में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लेकर आऊँगा।
बट आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने कमेंट भी लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है आपके और किसी मिलने वाले के लिए इस तरह की जो मैंने फाइंडिंग्स निकाली हो कुछ काम आ जाए उनको, आपके किसी फ्रेंड के या आपके कज़िन के लिए, किसी के लिए भी। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।